प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं और सभी लोग प्रभु की करुणा और दया से बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप सबों को एक बहुत ही अद्भुत और विचित्र बात बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक प्रभु के दास से मिला था जो केरल से रहने वाले हैं। उनसे मिलकर मैं बहुत ही खुश और आनंदित हुआ और बहुत ही काफ़ी चकित हो गया था। जो साइकिल चलाते हुए नॉर्थ ईस्ट का जितने भी राज्य हैं वो सारे राज्य में साइकिल चलाते हुए बिहार में प्रवेश करते हुए, आपको हम बता दें कि साइकिल यात्रा करते हुए पूरे भारत में घूमने के लिए उन्होंने निर्णय लिया है। और उन्होंने निर्णय लिया है कि हम 365 दिन यात्रा करेंगे और 365 दिन में 365 जगहों में जा प्रभु के वचन को सुनाऊंगा, प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर के महिमा के लिए मैं अपना समय स्पेंड करूंगा। दोस्तों, वो जो है प्रत्येक जगह में जाते हुए और बहुत सारे सेवक लोग, पास्टर लोग से मिलते हुए उनके बीच में प्रचार करते हुए चलते जा रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, उन्होंने पहली बात बताया कि जिस प्रकार से एरिहो का जो शहर था उसको गिराने के लिए चारों तरफ से लोग घूमते हुए परमेश्वर से विनती और उनसे प्रार्थना कर रहे थे, उनकी स्तुति कर रहे थे, उसी प्रकार शैतान के जो गढ़ है और उस सारे गढ़ों को ढाने के लिए हमें भी चलते हुए, हमें भी जाते हुए और हर एक जगह में पहुंचते हुए और शैतानों के गढ़ों को हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके हम उसको ढा सकते हैं। उन्होंने दूसरी बात ये कहा कि जिस प्रकार से आज लोगों को ये लगता है कि हमें सेवकाई करने के लिए बहुत सारे संसाधन की ज़रूरत है, बहुत बड़ा फंड की ज़रूरत है, गाड़ी की ज़रूरत है और हमें सपोर्ट की ज़रूरत। लेकिन ये जो है अपने जीवन से ये साबित करना चाहते हैं कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सही समर्पण के साथ में जीवन ही ज़रूरत है जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। दोस्तों, इनका नाम एलेक्स बेन है, ये केरल से रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि मैं इस प्रकार की यात्रा बहुत बार कर चुका हूँ और ये ना कोई पास्टर है ना कोई संस्था इनको सपोर्ट करता है, बस इनकी एक ही जानकारी है कि परमेश्वर ने जब जीवन दिया है तो भोजन ज़रूर देगा। और मैं बहुत ही इस बातों को देखकर, उनके जीवन को देखकर मैं बहुत ही प्रेरित हुआ हूँ। उन्होंने अपने पूरे परिवार, अपने बच्चों, अपनी पत्नी को छोड़कर और 365 दिन के लिए एक बहुत बड़ी त्याग परमेश्वर की सेवा के लिए किया। See the roads are really foggy. So praise God, here is my story of today. Really I'm so much happy moving on the highways of the Lucknow. Really, I thank to the God. Yesterday I've been in the Varanasi and we need to pray for the Uttar Pradesh. Check a burden right now. We want to have that burden. I want to pray for this. See how many places today I'm going to cross. So these are the places we need to pray. So we are not going to pray, and who will pray for these people? So people, we need to rise and we need to take the decision right now. I am going to pray for my Uttar Pradesh. I'm going to pray for my people. I'm going to pray for my India. That's a great thing. So I'm traveling and praying. So join hands with me. We can pray for our India. We can pray for the Uttar Pradesh. Praise God. आज के समय में बहुत सारे सेवकों के पास में बहुत सारी चीज़ों की कमी होने के कारण से वो सेवकाई से बाहर चले जाते हैं। उनको लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे। इन्होंने साबित किया कि कुछ भी नहीं है फिर भी हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं, परमेश्वर सामर्थ्य है। परमेश्वर अपनी सेवा जो है किसी चीज़ों के द्वारा नहीं बल्कि एक सही त्याग और एक सही समर्पण किया हुआ व्यक्ति को इस्तेमाल करके करता है। आप देख सकते हैं कि ये कैसे जो है आगे बढ़ते हुए और एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरे सिटी से तीसरी सिटी कनेक्ट करते हुए और कहीं पर भी इन्होंने ना ट्रेन पकड़ा है ना बस पकड़ा है। और चाहे 80 किलोमीटर साइकिल चलाना हो, चाहे 100 किलोमीटर साइकिल चलाना हो, चाहे 50 किलोमीटर साइकिल चलाना हो, कितना भी लंबा क्यों न हो, लेकिन ये साइकिल से ही चलते हुए प्रार्थना करते हुए और रुक रुक कर जगह जगह पर प्रचार करते हुए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए, एक दूसरे से मिलते हुए उस राज्य को आशीषित करने के लिए, उस राज्य में परमेश्वर के कार्य और तेज़ी से बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो जब मैं इनसे बातें कर रहा था तो इन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि परमेश्वर इनकी यात्रा को किस प्रकार सफल बनाते हुए जा रहे हैं। खुशी की बात यह है कि इनको जो है एक सेवक जो है दूसरे सेवक के साथ में कांटेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और कितने जगहों में नई नई आत्माएं बचते जा रहे हैं और परमेश्वर के सुसमाचार के लोग कितने भूखे और प्यासे हैं
ये सारी बातों अपने अनुभव को शेयर कर रहे थे। परमेश्वर किस प्रकार से इतनी लंबी यात्रा को इनका सफल बनाते हुए जा रहे थे, और इन्होंने बताया कि कई एक बार जो है इनको पैदल चलना पड़ा है। नॉर्थ ईस्ट के जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर साइकिल चलाना बहुत मुश्किल होता है, जंगली इलाके हैं थे, लेकिन उन सारी बातों में सबसे बड़ी बातें जो मुझे उन्होंने बताया कि मुझे बहुत खुशी है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही खुश और आनंदित हूँ क्योंकि परमेश्वर ने ये अवसर मुझे दिया कि मैं उनके सेवा के लिए एक छोटी सी योगदान मैं कर सकूँ। दोस्तों, मैं एक ही बात बतलाना चाहता हूँ कि अगर हमारे जीवन में कोई समर्पण नहीं है, कोई त्याग नहीं है, तो हमारी सेवा कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगी। परमेश्वर अपने लोगों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। जिस प्रकार की हमारी समर्पण है, जिस प्रकार की हमारी त्याग है, उन सारे त्यागों को देखते हुए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए जो भी निर्णय ले करने के लिए, उसकी सेवा के लिए हम पूरा करें। और ये भाई कहीं किसी मिशन से जुड़े हुए नहीं है, किसी संस्था से नहीं है, इनका कोई अपना कोई कलीसिया नहीं है। इसीलिए दोस्तों, हमें ये परमेश्वर की दास से सीखने की ज़रूरत है और अपनी सेवकाई और समर्पण को फिर से एक बार जांचने की ज़रूरत है कि हम अपनी दौड़ को अच्छी तरह से दौड़कर पूरी कर सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।